क्या ये क्या कह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तेरी उस गहना ने भाई साहब पर फिर एक झूठा इल्जाम लगाया, इन्हें खूनी तक कह दिया। मैं चाहता हूं इस बार आयुष्मान उसे ऐसी सजा दे कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। आयुष, बेटा गहना कहाँ है? तू उसे कहाँ लेकर के गया है? मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है माँ। बुआ जी की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब वो और परेशान नहीं कर पाएगी हमें। तू ऐसे कैसे कर सकता है बेटा? पत्नी है वो तेरी, इस घर को वारिस देने वाली है। इस तरह उसे कमरे में बंद करना सही नहीं है। आयुष्मान बहुत नरमी से पेश आया है उस लड़की से। अरे आज जो उसने हरकत की है ना, आयुष्मान की जगह हम होते तो हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तुम तो इसी बात का शुक्र मनाओ कि वो गहना अब भी इस घर में है, समझी? दीदी कम से कम आप तो ऐसे मत बोलिए। आज तक हमने जितनी बार गहना को गलत समझा है, हर बार आखिर में वो सही साबित हुई है। गहना ने कभी भी कोई भी बात, कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं की है, और ना ही उसने हमसे कभी भी जानबूझ करके झूठ बोला है। कमला, अब तू भाई साहब पे इल्जाम लगा रही है। तुझे क्या लगता है ये कंकाल, ये चुन्नी सच है? अरे कोरा झूठ है। मैं नहीं जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमें गहना को अनसुना नहीं करना चाहिए। बहन जी, सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि आप भी गहना की तरह मुझे खूनी मान रही हैं? ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब पुलिस को बुला लीजिए और मुझे जेल भिजवा दीजिए। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी और बुआ जी की शादी होकर रहेगी। और रही बात गहना की, माँ मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जो किया है बहुत सोच समझ के किया है। क्या सोच समझ कर किया है बेटा? अकेला छोड़ दिया अपनी पत्नी को, उस पर भरोसा ना करके तूने उसका वो भरोसा तोड़ा है जो वो तुझ पर करती है। तू जानता भी है कि अकेलापन क्या होता है? अकेलापन और दर्द इंसान को वो करने पे मजबूर कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। कहीं गहना भी आज मेरी तरफ कोई गलत कदम ना उठा दे। आप कहना क्या चाहती हैं माँ? कैसा कदम? क्या करने वाली थी? वो बेटा, मेरा कहने का ये मतलब था कि चाहे गहना हो या मैं हो या फिर कोई भी औरत, जब उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है ना, तो वो कोई भी गलत कदम उठा सकती है। तो बेटा मैं तुझे ये कह रही हूँ कि तू गहना को बाहर आने दे और अपनी बात साबित करने का मौका तो दे। बोलो मत, सुनो कमला, बस बहुत हो गया। वो गहना को बहुत मौके मिले अपनी बात साबित करने के लिए, लेकिन हर बार उसने कोनो उल्टी सीधी हरकत ही की है। लेकिन बस अब और नहीं। और अगर तुमको बहुत ममता आ रही है ना उस पे, तो कहो तो तुमको भी उसी कमरे में बंद कर दे जहां वो बंद है। नहीं ना, तो इस मामले से दूर ही रहो, समझी? आप गहना को लेकर परेशान मत हुई माँ। मेरा उसे कमरे में बंद करने के पीछे सिर्फ एक ही इरादा है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और बुआ जी और काका की शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि प्लान हुआ था, उनकी शादी आज रात ही होगी। बेचारी गहना मेरे असली सच को बाहर लाने के बाद भी हार गई। अब मेरी और जानकी की शादी होगी, फिर गहना और उसके परिवार को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।
फौजी की शादी आज रात ही है और हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा है काका का सच सामने लाने का। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे का। डॉक्टर बाबू भी तो हमारी बात मान नहीं रहे। मैं आज बहुत खुश हूं कि जानकी मेरी पत्नी बनेगी और मुझे अब वो सब नहीं करना पड़ेगा जो मैंने उन औरतों के साथ किया। ठीक है, माफ कीजिए साहब, मैंने देखा नहीं। लाइए मैं बदल देता हूँ साहब। आज मेरी शादी है, जानकी इस कमरे में मेरी पत्नी बनकर आएगी और तू मुझे ये मुरझाया हुआ गुलाब दे रहा है? गलती हो गई साहब। अब अगर तूने दोबारा सड़ा हुआ फूल दिया तो मैं तेरा चेहरा ऐसा बिगाड़ दूंगा कि तेरे अपने घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। समझा? 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 वो कहाँ चले गए? वो एक बार भी मिलने नहीं आए हमसे, ना ही दरवाजा खोल रहे। और हमारा इस शादी को रोकना बहुत जरूरी है। कमला माई, हाँ अब एक वही है जो शायद हमारी मदद करे यहाँ से निकलने में, पर हम उन्हें जोर से आवाज लगाकर बुला भी तो नहीं सकते। किसी ने सुन लिया तो वो उन्हें यहाँ आने ही नहीं देगा। अब बस एक ही रास्ता है, हम रोशनदान से देखें और जैसे ही कमला माई यहाँ से गुजरे हम उन्हें इशारे से मना लेंगे कमरा खोलने के लिए। आपने मुझे कई बार रोका है ईश्वर, लेकिन इस बार नहीं। मैं और दुख और दर्द नहीं सह सकती, मुझे ये करना ही होगा। क्या हुआ? रुक क्यों गई? कूद ना। हाँ, कूद जा। अरे कूदने के लिए तो चढ़ी थी, तो कूद जा, मर जा। मर कर एक किस्सा ही खत्म कर दे। तू भी आजाद, मैं भी आजाद, है ना? चल कूद। डर लग रहा है मैं मदद करूं? चल कूद, चल 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 कूद 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 जल्दी जल्दी। छोड़िए मेरा हाथ, क्या कर रहे हैं? अरे मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। चल कूद जल्दी, चल 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 धक्का दूं, धक्का दूं, धक्का दूं तेरे को। आपको चोट तो नहीं आई ना? अपनी माई को माफ कर देना। मैं ये सब नहीं करना चाहती है, लेकिन
लेकिन उनकी मजबूरी है। और अगर वो दुष्ट इंसान के साथ बुआ जी की शादी हो गई तो आपकी माई कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें हर हाल में ये शादी रोकनी होगी और इस लड़ाई में आपको अपनी माई का साथ देना होगा। और आप चिंता मत करना, आपकी माई आपको कुछ नहीं होने देगी। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे धक्का दिया। टिनिया, माँ के सामने बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करिएगा। बहुत हिम्मत आ गई माँ बेटी में। एक धक्का देती है, दूसरी हाथ पकड़ती है। अरे भूल गई क्या कर सकता हूं मैं? क्या कर लेंगे आप? दोबारा से मुझ पर हाथ उठाएंगे ना? उठाइए हाथ। वही तो आप करते आए हैं जिंदगी भर। खुद पर मैं जुल्म सह लूंगी, लेकिन अपनी बच्ची पर एक उंगली भी उठाई ना तो क्या करेगी? तो मैं अपना पत्नी धर्म भूलकर एक माँ का धर्म निभाऊंगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कमला! राघव! तेरी किस्मत अच्छी है कि आज दीदी की शादी है, इसलिए जाने दे रहा हूं, वरना मुझे आंख दिखाने का अंजाम क्या होता है दोनों माँ बेटी को दिखाता। पर कमला, आज जो तूने किया है ना, वो मैं भूलूंगा नहीं, पूरा हिसाब लूंगा। इतनी कोशिश की मैंने गहना को आयुष्मान से दूर करने की, मौत के इतने करीब पहुंचा दिया था उस गहना को, लेकिन फिर भी अचानक कहां से टपक पड़ी मुझे समझ में ही नहीं आया। खैर चलो, ये तो अच्छी बात है कि उस बात का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आया। उल्टा आयुष्मान ने उसी को सजा दे दी और कमरे में बंद कर दिया। यही सही मौका है आलिया, आयुष्मान को अपने करीब लाने का। देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट वॉफल्स और पैनकेक लेकर आई हूँ, चलो साथ में खाते। नहीं आलिया, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो। आयुष्मान, मैं समझ सकती हूँ तुम गहना को लेकर कितने परेशान हो। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। पता नहीं उसने इतना बड़ा इल्जाम काका जी पे क्यों लगा दिया, और उसने तुम्हें दिया हुआ वादा तोड़ दिया। ये तो बहुत ही बुरा किया उसने। बिल्कुल ठीक कह रही हो आलिया, मैंने गहना पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। हमारे ऊपर भी इल्जाम लगाया गहना के गुम हो जाने का। I'm really sorry। मुझे तुम्हारी बात पहले सुन लेनी चाहिए थी। चलो फाइनली आयुष्मान ने मुझ पे भरोसा करना शुरू कर दिया है। बस अब धीरे धीरे भरोसे के साथ उसका दिल भी जीतना है। इट्स ओके आयुष्मान, हमारे बीच में सॉरी और थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम किस दर्द किस तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आलिया, तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? ऑफ कोर्स, श्योर, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आलिया, मैं नहीं चाहता कि फुआ जी और काका की शादी में अब कोई विघ्न है। सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए और इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि बुआ जी और काका जी की शादी हो जाए बिना किसी विघ्न के, लेकिन करना क्या है? क्या ने जो कुछ भी किया है ना, उसकी वजह से काका का दिल बहुत दुखा है। अब मैं नहीं चाहता कि इस सब की वजह से काका के मन में कोई दूसरा ख्याल है शादी को लेकर। तो तुम्हें ना उन पे थोड़ी नजर रखनी होगी कि कहीं शादी को लेकर उनका इरादा ना बदल जाए। और तुम्हें जैसे ही कुछ भी अलग लगे ना, कुछ भी अजीब लगे, तो मुझे बता देना, मैं संभाल लूंगा।
हाँ मेरा मतलब है कि मैं उन्हें मना लूंगा। बस इतनी सी हेल्प? ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूंगी, पूरी नजर रखूंगी और वक्त वक्त पे तुम्हें बताती रहूंगी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। थैंक यू आलिया। तुम खा लेना, ओके? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आयुष्मान, जो तुम इतने टाइम बाद मुझे अपना मानकर मुझसे हेल्प मांग रहे हो। अब बहुत ही जल्द तुम मेरे हो जाओगे। कहाँ लेके जा रहे हैं का? हे भोलेनाथ, अरे कमरा इतना सजा हुआ, कुछ ज्यादा नहीं हो गया जी? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तुम्हें पसंद आया ना? अरे पसंद तो आया, लेकिन अच्छा ये बताइए हमें यहाँ काहे लेके आए हैं? बहुत काम है हमको। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या दिखाना चाहते हैं आप? हाँ? ये कपड़े, ये सब का है जी? मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद तुम ये सब फिर से पहनो। आप क्या बातें कर रहे हैं? ऐसे कपड़े पहनेंगे हम अभी इस उम्र में? ये सब हम पे शोभा देगा? इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मन मुताबिक कपड़े पहनो। देखिए, हम आपसे शादी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सहूलत ही छोड़ दें। ठीक है। क्या कर रहे हैं? अरे अगर तुम नहीं पहनना चाहती हो तो फिर इन कपड़ों की जरूरत ही नहीं है। हे भोलेनाथ, अरे क्या कर रहे हैं? तो और क्या करें? अगर मेरी पत्नी मेरे ही मन मुताबिक कपड़े पहनने से इनकार कर रही है तो फिर इन सब की क्या जरूरत है? शांत हो जाइए। देखिए, हम समझते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे शादी कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी कोई भी मर्जी मान ले। हमारी अपनी भी तो कोई मर्जी है ना। सॉरी, मुझे पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। शायद इतने साल तुम मुझसे दूर रही हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी हर बात पे लगता है कि तुम मुझे मना कर रही हो, और शायद तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती हो। लो जी, अब ई का बात हो गई। कर रहे हैं ना आपसे शादी, रात में हमारी शादी है ना? नहीं नहीं, रात को नहीं, अभी होगी शादी। तुम जाके तैयार हो, मैं बाकी सारी तैयारियां करवा लूंगा। शादी 1 घंटे में ही होगी। तैयार होके आते हैं हम। खुश? हाँ। गहना, अब मैं तुम्हें एक मौका भी और नहीं दूंगा कि तुम मेरी शादी में रुकावट बनो। इसीलिए समय से पहले मेरी शादी होगी और जानकी फिर मेरी हो जाएगी, और उसे कोई भी मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। चलो अच्छा है, बुआ जी और काका जी की शादी जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी मैं आयुष्मान को अपना बना पाऊंगी हमारी शादी के लिए। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ इस बारे में। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहना, हम ना तुम्हारे लिए खाना लेके आए हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं खुद चाहती हूँ बेटा कि ये ताला खुल जाए, लेकिन ये ताले की चाबी आयुष्मान के पास है, और उसे इतना समझाने के बाद भी वो लड़का जिद पे अड़ा हुआ है कि वो ताला नहीं खोलेगा। मैं तेरी मदद तो नहीं कर सकती तुझे यहाँ से निकालने में, लेकिन हाँ, तेरे और तेरे बच्चे का ख्याल जरूर रखूंगी। इसलिए बेटा थोड़ा खा ले।
माई, तो आपको हमारी बात पर विश्वास है ना कि हम जो काका पर इल्जाम लगा रहे हैं वो झूठे नहीं? सच में काका अच्छे इंसान नहीं और हम किसी भी हाल में बुआ जी की शादी उनके साथ नहीं होने दे सकते। बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन बिना किसी सबूत के इतने बड़े इल्जाम को कोई सच नहीं मानेगा। और दीदी का तो पुराना रिश्ता है उनसे। अगर भाई साहब अच्छे इंसान नहीं है तब भी दीदी इतनी आसानी से उन पर शक नहीं करेगी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगर तू सच्ची है तो तुझे ये सच बाहर लाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाए। गहना, मैं भी ना भगवान जी से प्रे करूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना तुम ही जीतोगी। वैसे भी अच्छे लोग तो हमेशा जीतते हैं ना, और गंदे लोग हमेशा हारते हैं। तुम ही जीतोगी। हाँ, हम जीतेंगे। क्या? शादी 1 घंटे में? हाँ आयुष्मान, पर तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? अच्छा ही है ना, तुम भी तो यही चाहते थे कि काका जी और बुआ जी की शादी हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, सही कह रही हो तुम। अब मैं बस ये सोच रहा था कि इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी इतने कम समय में। ये मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं सारी तैयारियां करवा दूंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। थैंक यू आलिया, मेरी इतनी हेल्प कर रही हो। You're welcome. आई होप अब तुम्हें भरोसा हो गया होगा कि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। हाँ बिल्कुल, एक तुम ही तो जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। थैंक यू आयुष्मान, मुझ पे भरोसा करने के लिए। तुम देखना, शादी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे जैसे बुआ जी की शादी पास आ रही है, वैसे वैसे आयुष्मान भी और पास आ रहा है मेरे। अब तो इनकी शादी होती मेरा काम पक्का आसान हो जाएगा। आयुष, शादी शुरू होने वाली है, कम से कम अब तो गहना को ले आ। पंडित जी ये क्या कर दिया? आज तुझे तेरे सारे पाप को स्वीकार करना होगा, बोल वरना आज तेरा सर्वनाश तय है। मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ। मैं देख सकता हूँ मैं अंधा नहीं हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।